हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें क्लास 6 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस साल मतलब 2025 में क्लास 7 की प्रवेश परीक्षा देंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप एट्थ की देंगे या फिर 9th की देंगे तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बट अगर आप 6 क्लास की देंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इसे स्किप करके जा सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो जो ऑप्शन है वो मैं आपको पढ़ के बताता रहूँगा, आप आराम से सुनना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, टिकट एल्बम कहानी के रचनाकार का नाम है। तो इसके ऑप्शन सुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है सुंदरा रामास्वामी और चौथा है कबीर। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरा रामास्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन सुनिए। पहला है बेटा कृष्णा सोवती, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है प्रेमचंद। तो बेटा इस कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो है, बाउल और भतियाली लोकगीत का संबंध किस राज्य से है। तो बेटा इसके ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल का सीएम इस समय कौन है, तो आप जानते ही ममता बनर्जी, ठीक है। तो कोशिश किया करो बेटा किसी राज्य की थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करते चला करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो है, बारहमासा गीत में साल के कितने महीनों का वर्णन मिलता है। तो बेटा इसके ऑप्शन सुनिए। 12 महीने, दूसरा है 10 महीने, तीसरा है 6 महीने और चौथा है 4 महीने। तो इसका जो आंसर है वो 12 महीने। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है बेटा, मतलब ये आए हुए आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 महीने हो जाएगा, ठीक है। आगे पांचवा वाला क्वेश्चन है, पिसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। पिसाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये इन्हें अंडरलाइन कर दिया मैंने, तो आप प्रत्यय आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्रत्यय और उपसर्ग 100% समझ लो। एक दो क्वेश्चन इसमें ही देखो, दो क्वेश्चन है प्रत्यय के, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में से आपके एक दो मतलब मिनिमम दो क्वेश्चन दोनों में से एक एक तो आना ही आना है। अगर दोनों में से दोनों ना आए, प्रत्यय उपसर्ग एक एक ना आए, तो एक के दो आ जाएंगे। जैसे इसमें ही आए हैं, प्रत्यय के दो क्वेश्चन हैं या फिर दोनों उपसर्ग के आ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बेटा, प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वो शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या है, वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बना देते हैं। मूल शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बना देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या मतलब हुआ, तो देखो बेटा, देखो ये पिस है, ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है। इसके अंत में जो आई है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, इसे हम बोलते हैं प्रत्यय। देखो मूल शब्द के अंत में लग गया, मूल शब्द के अंत में लग गया और इसे क्या हो जाएगा, पिसाई, पिसाई बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप ध्यान से अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो
इसका ऑप्शन मैं आपको फ्री बता देता हूँ। पहला ऑप्शन था बेटा, पहला ऑप्शन था इसका, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्रिसाइज शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला था ई, जो बड़ी ई होती है, बड़ी ई, और दूसरा है आई, और तीसरा है न, और चौथा है आई। लिख देता हूँ चौथा आई। ये तो बेटा इसमें जो आई ऑप्शन था, मतलब सेकंड ऑप्शन आई, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला वाला आवट प्रत्यय से बना है, आवट प्रत्यय से बना है। तो आवट प्रत्यय से क्या क्या बना है, ऑप्शन सुनिए, बुनावट, दूसरा सुनिए घिसाई, तीसरा सुनिए दबाव, चौथा सुनिए नुकीला। तो बेटा आवट प्रत्यय से बनाना है हमें, तो जो पहला ही ऑप्शन है इसका बुनावट, वही आंसर सही हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा, बुन प्लस आवट, देखो ये बुनना होता है ना, बुनना, ठीक है, उसके अंत में आवट लगा दिया तो ये हो जाएगा बुनावट। तो बेटा मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, प्रत्यय क्या होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लग के, ये मूल शब्द है, इसके अंत में लग के एक नया शब्द बन जाता है, उसे हम बोल देते हैं क्या, प्रत्यय। ये है, इसे बोलेंगे प्रत्यय। ठीक है, जो किसी शब्द के बाद में अंत में लग के बनते हैं, तो ये हो गया प्रत्यय। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका बुनावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुनावट। ऑप्शन में फिर आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कह रहा है आवट प्रत्यय से बना है, तो पहला क्या है बुनावट, दूसरा है घिसाई, तीसरा है दबाव, चौथा है नुकीला। तो बुनावट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, पहला ऑप्शन है कार्निस के ऊपर, दूसरा है कार्निस के नीचे, तीसरा है तालाब में, चौथा है ट्रक में। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा कार्निस के ऊपर। ठीक है। अगला समझते हैं, तत्सम और तद्भव का ये क्वेश्चन है, तो आप तत्सम और तद्भव अच्छे से तैयार करके ये आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं ऑप्शन आपको बता दूंगा। कह रहा है तत्सम शब्द चुनिए, 8वां वाला जो क्वेश्चन है वो तत्सम शब्द चुनिए। पहला है मानुष, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है मानुष, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है शब्द, और चौथा है शरीर। मैं आपको दो लिख देता हूँ, बाकी दो आप ध्यान से सुनना। मानुष पहला ऑप्शन है, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या है, स्वभाव, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है शब्द, और चौथा है शरीर। तो बेटे इसमें से आपको तत्सम छांटना है, और एक होते हैं तद्भव। तो तत्सम और तद्भव अच्छे से तैयार कर लेना, आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा एहसान, एहसान शब्द का अर्थ है। तो पहला इसका ऑप्शन है ऐलान, दूसरा है उपकार, तीसरा है जोर से, और चौथा है कल्पना। तो सभी जानते हैं बेटा किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो एक टाइप से उपकार करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वो वी सही हो जाएगा। अगला 10वां वाला क्वेश्चन है वो है हट करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हट करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या। पहला ऑप्शन है हटी, दूसरा है सदैव, तीसरा है विवाद, और चौथा है रक्षक। तो हटी इंसान, ठीक है बेटा, हटी कहलाएगा। ये एक शब्द क्या कहलाएगा, हटी, हटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं अधीर का ब्लोम। तो सुन लो बेटा, जो ब्लोम शब्द होते हैं आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तत्सम वगैरह हैं, और साथ ही तद्भव भी, जो तद्भव होते हैं वो भी। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए,
अधीर किसका विलोम है? विलोम शब्द है, पहला है दोस्त, दूसरा है अच्छा, तीसरा है धीर और चौथा है रोना। तो बेटा धीर शब्द का जो विलोम है वो अधीर है, ठीक है, या अधीर का विलोम धीर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आत्मानंद, आत्मानंद का संधि विच्छेद है। तो बेटा मैंने इसके ऑप्शन लिख रखे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा बेटा ये संधि विच्छेद क्या होते हैं। तो संधि विच्छेद करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि दोनों शब्दों का, जो दो शब्दों में तोड़ोगे आप, तो दोनों शब्दों का मीनिंग निकलता हो तो वो संधि आपकी सही होगी, ठीक है। जैसे मैंने इसके 4 ऑप्शन थे बेटा, 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 लिख रखे हैं, इन दोनों में से ही आंसर है। तो पहला देखो, आत्म प्लस अनंत, ये क्या? आत्म क्या होता है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अनंत क्या होता है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन क्या था? आत्म प्लस आनंद, ये था दूसरा ऑप्शन था बेटा। ये उसका भी, इसका भी तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसका आ रहा है चलो आनंद, ठीक है, इसका आ रहा है दूसरा। और तीसरा ऑप्शन क्या था इसका बेटा? तीसरा क्या था? आत्म अनंत, और ये आत्मा, ये आत्मा था और ये अनंत था। तो बेटा अब इसका निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो आत्मा प्लस आनंद दोनों का मतलब निकल रहा है। आत्मा समझते हो और आनंद भी, दोनों का मतलब निकल रहा है। तो वो 2 शब्दों में तोड़ो जिससे कि दोनों के दोनों शब्दों का अर्थ निकले, या फिर आपको पहचानना हो तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों का अर्थ निकल रहा है। अगर दोनों का अर्थ निकल रहा है बेटा तो वही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। टाइम की थोड़ी बाउंडेशन है, नहीं तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर कराते चलते, ठीक है बेटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेचैन में कौन सा उपसर्ग है? देखो देखो, अभी तो बताया था तुम्हें, तत्सम तक 2 क्वेश्चन यहाँ आ गए, इसके सॉरी प्रत्यय वाले के, प्रत्यय के 2 क्वेश्चन यहाँ आ गए। एक देखो उपसर्ग का यहाँ आ गया और एक प्रत्यय का ये आ गया, मतलब 4 क्वेश्चन 2024 में प्रत्यय और उपसर्ग से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। समझो तो 25 में भी इतने मिल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, उपसर्ग क्या होते हैं? तो देखो प्रत्यय के जस्ट उल्टे, प्रत्यय के जस्ट उल्टे उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय बाद में लगाए, मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे शासन के पहले अनु लगा दो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। जैसे ये शासन क्या है? मूल शब्द है, मूल के पहले अनु लगा दिया तो ये हो जाएगा अनुशासन। क्या हो जाएगा? ये अनुशासन। तो बेटा ये जो पहले जो ये मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगा है इसे हम बोलेंगे उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते हुए चलते चले जा रहा हूँ। तो बेटा इसके ऑप्शन सुन लीजिए। बेचैन में कौन उपसर्ग है? तो ध्यान से समझना, इसमें ही ध्यान से समझना। इन्होंने लिखा है वे चैन। तो बेटा हमें इसमें से उपसर्ग छांटना है। उपसर्ग कैसे छांट लोगे? तो मूल शब्द को निकाल लो। अब जब मूल शब्द को निकालने बाद में जो बचेगा वो उपसर्ग ही बचेगा। तो चैन, चैन आपका मूल शब्द हो गया, निकाल लो इसे। ये चैन मूल शब्द हो गया तो बचा क्या? वे, वे बचा ना। तो बेटा वे आपका हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। मतलब इसे वैसे लिख सकते हो, कह सकते वे प्लस चैन, मतलब चैन आपका मूल शब्द और जो पहले जो चीज शब्दांश लगा रहे हैं वो उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे। क्लास ऑप्शन सुन लीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है बेच। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? बेच। दूसरा है वे, नहीं चैन, और तीसरा है बच, और चौथा है वे, ठीक है बेटा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये
आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है सार्वजनिक में कौन सा प्रत्यय है? सार्वजनिक में कौन सा प्रत्यय है? तो बेटा इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको प्रत्यय और उत्तर बता दिए, आपको शॉर्ट में बताए, आप अपनी बुक से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद में जो भी है आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे कि सार्वजनिक में कौन सा प्रत्यय है, और आप आंसर इसका लिखेंगे जैसे 14 का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बेटा एक, ए ऑप्शन एक, दूसरा है आपका का, और तीसरा है आपका अक, और चौथा है आपका निक। इसमें से अगर आपको मान लो ये आंसर है तो आप 14 का ए लिख दोगे, अगर बी है तो बी लिख देंगे, 14 का बी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची है, तो पहला सुनिए बेटा, तोयद, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है जलज, और चौथा है अंबु। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनना, फिर मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और इसका आंसर भी आपको ही करना है। क्या? कमल का पर्यायवाची है पहला तोयद, दूसरा वृक्ष, तीसरा जलज, और चौथा अंबु। ठीक है, आगे समझते हैं। 16वां क्वेश्चन है दुख का विलोम है, तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो घृणा, दूसरा है सुख, तीसरा है दरिद्र, और चौथा है रोना। तो बेटा जो दुख का उल्टा सुख होता है, तो देखो विलोम शब्द फिर आ गया, अभी विलोम शब्द यहाँ था और एक विलोम शब्द देखो यहाँ आ गया, तो विलोम शब्द भी आपके कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला 17वां वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, आपको ही आंसर करना है। पहला ऑप्शन क्या है? समझदार, दूसरा है 17वां वाला क्वेश्चन है ये, पहला है समझदार, दूसरा है अपनी प्रशंसा करना, तीसरा है मूर्ख, और चौथा है अपना काम बनाना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। आंसर जरूर लिखना है, तभी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है, मतलब हिंदी भाषा की लिपि मतलब लिखी जाती है। पहला है गुरुमुखी, दूसरा है रोमन, तीसरा है फारसी, चौथा है देवनागरी। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, और 19 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है इसका स्वर, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा है वर्ण, चौथा है अक्षर। तो बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो शुद्ध वर्तनी छांटना है मतलब हमें इसमें से उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे बेटा, वो